माइकल फिलिप ये वो इंसान है जिसने 4 साल तक उनका फेवरेट फेस्टिवल क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया। डेली करीब 12 से 13 घंटे वो बंदा स्विम करता, और जब उसका ओलंपिक था उस दिन वो ओलंपिक में जाने से पहले एक स्टेटमेंट देके जाता है मीडिया को और कहता है कि आज सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, मैं नंबर 1 आऊंगा, मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। जब वो ये कह के जाता है तो सारे लोग बोलते हैं कि ये अपने आप में एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन बन गया है, इसको घमंड आ गया है। और जब फाइनली ओलंपिक की रेस खत्म होती है स्विमिंग की, तो वो लिटरली अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है और नंबर 1 आता है। जब वापस आके उससे पूछा जाता है तो वो एक चीज कहता है कि जब सारे लोग क्रिसमस मना रहे थे मैं तब भी 12 घंटे तैर रहा। ये छोटी सी स्टोरी सिर्फ ये बताने के लिए है कि कुछ नहीं होता जिंदगी में सीक्रेट होता है तो वो होता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी, आपके सब्जेक्ट या आपके पैशन का। और आज ऐसा ही एक सीक्रेट आपको देने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, जहां आपको पता चलेगा किस तरीके से आप माइकल फिलिप की तरह अपने एग्जाम में रैंक 1 लेके आ सकते हो, लेकिन पहले से बोलकर डंके की चोट पर। इस कहानी से मैंने तो सीक्रेट को पकड़ लिया है और इस वीडियो में मैं देने वाला हूं तुमको वो सीक्रेट जिसे तुम एम्स के अंदर अपनी कहानी लिख पाओ। तो आइए बात करते हैं क्या है वो आपका सीक्रेट। देखो, सबसे पहली बात तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो 2027 एम्स की जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री का जो डर है ना आपके अंदर कि ये एक्सेप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, बार बार याद करने पे भूल जाएंगे, ये सारे डर को आपको आज ही टाटा बाय बाय कर देना है भाई। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आज के आज आपको टाटा बाय बाय बोल देना है भाई साहब। सारा डर आज के आज आपका खत्म हो जाना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री में एम्स के अंदर 30 आउट ऑफ 30 लेके आना चाहते हो तो। अब वो कैसे लेके आओगे वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, बट पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, बच्चे क्या करते हैं, इतना डर पाल लेते हैं केमिस्ट्री का कि वो डर उनके दिमाग से भागता ही नहीं है और वो चाहते हो भी फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो, केमिस्ट्री जब भी आप स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, उन चैप्टर को पढ़ते नहीं है, सीधे दूसरे चैप्टर पढ़ने चले जाते हैं, या उनमें डाउट है और यहां पर सीधे वो नए चैप्टर को पढ़ने लग जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री की जब बात आती है तो मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, पीरियोडिक टेबल, आईयूपीएसी और केमिकल बॉन्डिंग, ये 5 ऐसे चैप्टर होता है जिनमें केमिस्ट्री की जान पूरी फंसी हुई होती है। अगर आप भी केमिस्ट्री में 30 आउट ऑफ 30 लेके आना चाहते हो तो ये 5 चैप्टर पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चैप्टरों का रोल पूरी केमिस्ट्री में आता है, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और पूरी केमिस्ट्री का ये बेसिक पार्ट होता है। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से लाइन टू लाइन आपको पहले थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। उसके बाद में आपको यहां पर इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना है और उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये 5 चैप्टर में ये कर लीजिएगा। उसके बाद में पूरी केमिस्ट्री में आपको लगता है कि आप बहुत कमजोर हो, कोई पोर्शन आपका छूट गया, उसमें कहीं समस्या नहीं आने वाली है। उसके बाद में केमिस्ट्री को मैं बता देता हूं 3 पार्ट में अपन पढ़ना होता है अपन को, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों पोर्शन अपने आप में अलग हैं, तीनों पोर्शन को पढ़ने का तरीका अलग है, अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं कि वो एक ही फ्लो में एक ही तरीके से पूरी केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, यहां पर जनरली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें यहां पर करनी होती है। कुल मिला के कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, फॉर्मूला, डिजिट कैसे पुट करना है, किस तरीके से वैल्यू लेके आना है, यहां पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। हर एक फॉर्मूला को 10 बार लिखो जब तक वो याद नहीं हो जाता है। फॉर्मूला में कौन सी चीज का क्या मीनिंग होता है वो आपको पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तब फिजिकल केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
पूरा मेमोरी बेस्ड होता है। यहां पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ जनरल ट्रेंड होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड चीजें होती है, सारी की सारी आपको याद करना होता है। 3 से 4 बार आपको यहां पर पढ़ना होता है और लगातार हर 10 दिन में आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी होती है, तब जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप साल भर में कंप्लीट अच्छे से याद कर पाएंगे और केमिस्ट्री में पूरा नंबर लेके आएंगे। तो ये पूरा मेमोरी बेस्ड सेक्शन है। यहां पर आपको चीजें जो है वो जनरली याद ही करनी होती है, ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से यहां पर आपको करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यह भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में ऑर्गेनिक, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है खासकर एम्स के एग्जाम में। यहां पर सारी रिएक्शंस आती है, बच्चा जनरली रिएक्शन को देखता है, उसको लगता है याद हो गया है, बट वो याद होता नहीं है। जैसे एग्जाम में सवाल आता है गलत करके आ जाता है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एक रिएक्शन को अपने हाथ से बिना देखे कम से कम 5 बार लिखना है। जब तक आप अच्छे से 5 बार नहीं लिख देते तब तक उस रिएक्शन का पीछा नहीं छोड़ना है। हर एक रिएक्शन को आप 5 बार कम से कम लिख दो, मेरी गारंटी है सारी रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। और हर 10 दिन में आपको बार बार यहां पर रिवाइज करना है। तो रिएक्शन को आपको जो है यहां पर लिख के प्रैक्टिस करनी है। बच्चे गलती यही करते हैं, वो लिखते नहीं है, सिर्फ देखते हैं, उनको लगता है याद हो गया है, बट उनको एक्चुअल में याद होता नहीं है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। और एनसीईआरटी के साथ साथ में ये थोड़ा सा बोर्ड है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के साथ साथ में मान लो अगर कोई आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो स्टेट लेवल की बोर्ड की जो बुक होती है उसको भी पढ़ सकते हो। लाइन टू लाइन पढ़ो, खासकर किसमें, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद रखना, इनऑर्गेनिक में मैं चैप्टर्स आपको बता देता हूं। जैसे आपका डी एंड एफ ब्लॉक हो गया है, जैसे आपका साथ में पीरियोडिक टेबल हो गया है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन सवाल आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में आपका बायो मॉलिक्यूल हो गया, जहां से डायरेक्ट आपको सवाल मिल जाता है। उसके बाद में खासकर मैं बात करूंगा तो एक और चैप्टर है जिसको आप थोड़ा सा यहां पर कोशिश करें एनसीईआरटी से पढ़ने की। एक बेसिक ऑर्गेनिक नाम से आपका चैप्टर होता है, बेसिक, जिसमें आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी के बारे में बताया गया है। वहां से भी डायरेक्ट आपका सवाल उठ के आ जाता है। तो कोशिश करनी है, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट सवाल आपसे पूछे जाते हैं। खासकर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ये चैप्टर तो मैंने आपको बताए हैं। टाइम मिलता है तो आप कोशिश करो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो एक बार पूरा आप लाइन टू लाइन पढ़ लो, ताकि कोई भी सवाल आपका छूटे नहीं। उसके बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैं लेके आ रहा हूं केमिस्ट्री की एक ऐसी सीरीज एम्स के लिए जो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। और किस तरीके से हर एक चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, उसके लिए आपको इस क्लास को देखना नहीं भूलना है। इसी चैनल पर 2027 के लिए मैं लेके आ रहा हूं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन का 1 शॉट, जिसमें A to Z कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लाइन टू लाइन एक एक चीज बताने वाला हूं। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2027 के लिए वो भी करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लाइव क्लास शेड्यूल हो जाएगी और इसी चैनल पे आपको लाइव में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण तरीका। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके बाद में आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की। कम से कम डेली 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लगभग डेली के 50 क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस की हैबिट नहीं होगी। और मेन एग्जाम में आप कितना भी पढ़ के चले जाएंगे, आपके अंदर डर रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और आसान सवाल भी आप गलत करके आ जाएंगे। उसके बाद में जितना भी आपने मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ा है, उसका आपको हर संडे को याद रखना टेस्ट पेपर देना है। हर संडे को आपको यहां पर एक टेस्ट पेपर जरूर देना है और उस पेपर को देने के बाद में आपको एनालिसिस करना है कि इस चैप्टर में कितने पॉइंट आपके वीक हैं, किस कॉन्सेप्ट में आपको अभी क्लियरिटी नहीं है और कौन सी चीज आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है एम्स के अंदर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो 30 आउट ऑफ 30 लाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ड्रीम एम्स कौन सा है। और आपको अगर यहां पर ये कमेंट अगर आप करते हैं तो हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी 2027 में उस कॉलेज के लिए मिनिमम कितना नंबर आपको चाहिए रहेगा। तो आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका ड्रीम कॉलेज कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाओ, ताकि हमारी टीम आपको ये चीज बताएगी कि आपको उसके लिए कितना नंबर चाहिए रहेगा। देन ऑल द बेस्ट। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।